हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्कैपुला क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्कैपुला का जो मतलब स्कैपुला का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले स्कैपुला आया क्या, इसको बोलते कैसे। तो स्कैपुला जो है वो एक लैटिन वर्ड है और लैटिन में इसको शोल्डर ब्लेड बोला जाता है। मतलब लैटिन में इसको बिकॉज ये शोल्डर के यहीं पे अटैच रहता है तो इसको शोल्डर ब्लेड भी बोला जाता है। इट इज़ प्लेस्ड ऑन पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज। जो हमारा पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट जो होता है हमारा थोरेसिक केज का मतलब जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। स्कैपुला के पास 2 सरफेस है, 3 बॉर्डर है और 3 एंगल है, 3 प्रोसेस है। तो अब इसका देखते हैं हम साइड डिटर्मिनेशन कैसा है। साइड डिटर्मिनेशन में अगर देखने जाए तो लेटरल और ग्लेनॉइड एंगल जो होता है इज लार्ज बियर से ग्लेनॉइड कैविटी। अभी मैं दिखाता हूँ कि आप लोगों को जो ग्लेनॉइड कैविटी जो होती है, ये देखिए इस डायग्राम की मदद से हम समझ सकते हैं कि ये जो है ये हमारा ये ग्लेनॉइड कैविटी है। ये यहाँ पे एक जैसा राउंड सा बना हुआ ये पूरा ये ग्लेनॉइड कैविटी है। ग्लेनॉइड कैविटी क्या करता है, जो ग्लेनॉइड कैविटी होता है वहाँ पे जो हमारा ह्यूमरस का जो हेड होता है वो आके वहाँ पे अटैच होता है। फिर उसके बाद देखते हैं डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स। जो डॉर्सल सरफेस जो इसका होता है वो कॉन्वेक्स होता है एंड डिवाइडेड बाय ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू सुप्रा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। अब इसका ये देखिए, ये डॉर्सल सरफेस है तो ये डॉर्सल सरफेस जो इसका कैसा है, ये कॉन्वेक्स है। डॉर्सल सरफेस जो इसका होता है ये कॉन्वेक्स होता है और ये क्या बियर करता है, सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस फोसा बियर करता है। तो ये डॉर्सल, ये तो इसका कोस्टल सरफेस है, ये तो इसका इंटीरियर सरफेस है। डॉर्सल सरफेस इसका ये रहा, तो ये इसका पूरा डॉर्सल सरफेस है। तो डॉर्सल सरफेस में ये मेरा सुप्रा स्पाइनस फोसा है, ये ऊपर वाला ये रहा, ये सुप्रा स्पाइनस फोसा है। और ये जो नीचे का पूरा हिस्सा है ये जो पूरा हिस्सा है ये इसका इंफ्रा स्पाइनस फोसा है। तो समझ में आएगा इस सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। जो इसका डॉर्सल सरफेस है वो क्या बियर करता है, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। और एक होता है कोस्टल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस हम किसे बोलते हैं, इंटीरियर सरफेस जो होता है इसका उसे हम कोस्टल सरफेस बोलते हैं। जो इंटीरियर पार्ट होता है इसका उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल सरफेस बोलते हैं। तो देखिए कोस्टल सरफेस क्या है, कोस्टल सरफेस इज कॉन्केव होता है सब स्कैपुलर फोसा टू फिट ऑन द कॉन्वेक्स ऑफ चेस्ट वॉल। तो ये हमारा रहा क्या है, कोस्टल सरफेस है। तो कोस्टल सबस्कैपुलर फेसा तो ये क्या करते हैं, कॉन्वेक्स होता है। और जो हमारा डॉर्सल सरफेस था वो कैसा होता है, वो कॉन्केव, सॉरी जो हमारा कोस्टल है वो कैसा कॉन्केव है। और जो हमारा ये डॉर्सल सरफेस वाला था वो कैसा था, कॉन्वेक्स था। तो ये क्या करता है कि जो चेस्ट वॉल होता है उसको कॉन्वेक्स, जो चेस्ट वॉल होता है वो उसके ऊपर क्या करता है, जाके फिट होता है। कॉन्वेक्सली जाके क्या होता है, फिट होता है चेस्ट वॉल के ऊपर। थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर रन फ्रॉम द थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर रन फ्रॉम द ग्लेनॉइड कैविटी अबव इंफीरियर एंगल बिलो। तो अब ये क्या कर रहा है कि जो हमारा ये थिकेस्ट, इसका जो लेटरल बॉर्डर होता है, जो लेटरल साइड होता है इसका कैसा होता है, थिकेस्ट होता है। तो मैंने इसमें बताया कि 3 बॉर्डर होता है, एक सुपीरियर बॉर्डर होता है, इंफीरियर बॉर्डर होता है और मीडियल बॉर्डर होता है। तो जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो कैसा होता है, उसका शॉर्टेस्ट बॉर्डर होता है। जो सुपीरियर बॉर्डर है वो शॉर्ट होता है। लेटरल बॉर्डर जो होता है वो कैसा थिक होता है, मोटा होता है। और जो मिडिल बॉर्डर होता है वो कैसा थिन होता है, मिडिल बॉर्डर पतला होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके सरफेसेस पे। तो इसके सरफेसेस मैंने कितने बताए थे, 2 सरफेस होते हैं, एक होता है कोस्टल सरफेस और एक होता है डॉर्सल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस और सबस्कैपुलर फोसा इज कॉन्केव डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड। अभी मैंने बताया ऊपर का इसकी कैसा होता है, कोस्टल सरफेस कैसा कॉन्केव होता है और कैसा डायरेक्टेड है, ये मीडियली फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्टेड है। एक्ट एज लीवर ऑफ एक्शन ऑफ द सेरेटस एंटीरियर इन ओवरहेड एबडक्शन ऑफ द आर्म। अगर जब हम लोग अपना हाथ को उठाएंगे, आगे पीछे करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सेरेटस एंटीरियर मतलब सेरेटस जो मसल्स होती है उसके साथ ओवरहेड एबडक्शन में काम करता है। मतलब जो हमारे मसल की मूवमेंट को उस मदर ये भी काम करता है। जो एक्शन होते हैं हमारे मसल्स के, तो जो सेरेटस मसल्स जो होती हैं एंटीरियरली जो प्लेस्ड होती हैं, तो वो क्या करती हैं, उनके एबडक्शन में मदद करती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस क्या करता है, गिव्स अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। डॉर्सल सरफेस क्या करता है, ये हमारा स्पाइन है, पूरा जो स्पाइन है इसका, तो क्या करता है, इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इट डिवाइड्स, ये क्या करता है, डिवाइड सरफेस इनटू स्मॉलर सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो अभी 2 पार्ट में डिवाइड करें। ये स्पाइन है मेरा, ये पूरा ये बीच का ये स्पाइन है। तो इसने क्या किया कि स्पाइन ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ये सुप्रा इंफ्रा स्पाइनस में और जो ऊपर वाला है सुप्रा स्पाइनस में। 2 फोर्स आर कनेक्टेड बाय स्पाइनोग्लेनॉइड नॉच। अभी इनके बीच में ये जो है ये जो हमारा
ये हमारा स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच है। तो अभी ये क्या करे, जो स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच है उसके बीच में क्या करते हैं इन लोग, वो डिवाइड मतलब दोनों को वो क्या करके रखता है, अटैच करके रखता है। जो स्प्लेनोग्लिनॉइड नॉच जो होता है वो क्या करता है, जो दो फोसा जो होते हैं इसके, जो दो फोसा होते हैं, जो सुपीरियर स्पाइनस फोसा और इंफीरियर स्पाइनस फोसा जो होते हैं वो किससे अटैच रहते हैं, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच से अटैच होते हैं। अब उसके बाद हम इसके बॉर्डर देखते हैं। तो कितने बॉर्डर बताए थे मैंने, 3 बॉर्डर बताए थे। जो देखिए ये सुपीरियर बॉर्डर था, ये ऊपर वाला, ये सुपीरियर बॉर्डर है इसका, ये ऊपर वाला, ये रहा सुपीरियर बॉर्डर इसका ये। तो सुपीरियर बॉर्डर के साथ शॉर्ट है, सुपीरियर बॉर्डर इज शॉर्टेस्ट नियर द रूट ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस। तो ये सुपीरियर बॉर्डर है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर और ये हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस है। तो जो सुपीरियर बॉर्डर है कोरेकॉइड प्रोसेस के नियर पे, उसके रूट जो होता है उसके नियर पे प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद लेटरल बॉर्डर होता है, लेटरल बॉर्डर मैंने बताया था थिक होता है, प्रेजेंट इंफ्राग्लेनॉइड नॉच, जहाँ पे हमारा इंफ्राग्लेनॉइड नॉच है, इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल है। तो यहाँ पे लेटरल बॉर्डर प्रेजेंट है और कैसा होता है, थिक होता है। और मिडिल बॉर्डर जो सुप्रास्कैपुलर फोसा के यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैसा होता है, मिडिल बॉर्डर जो होता है वो थीन होता है, मैंने बताया पतला होता है, और एक्सटेंड्स होता है कहाँ से, सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल तक। तो ये यहाँ पे ये इंफीरियर एंगल है, और इसके अगर ऊपर हम चले जाएंगे यहाँ तक तो ये सुपीरियर एंगल है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, एक्सटेंड करता है। ये हमारा पूरे तीनों बॉर्डर थे। अब एंगल देख लेते हैं। सुपीरियर एंगल जो होता है इज कवर्ड बाय ट्रेपेजियस मसल। अब हम इसको देखते हैं कि जो हमारा सुपीरियर एंगल है वो किससे कवर है, ट्रेपेजियस मसल से कवर है। अब मसल्स का अगर हम देखने जाए तो हर एक मसल से कवर है। अब उसके बाद इंफीरियर एंगल जो है वो लैटिसिमस डॉर्साई से कवर होते हैं, और जो लेटरल एंगल जो हमारा होता है इज ब्रॉड, ब्रॉड होता है एंड बियर्स द ग्लेनॉइड कैविटी और ग्लेनॉइड फोसा। क्या करता है ये, बट वो मतलब दिखाता है। तो अभी देखिए ये हमारा लेटरल बॉर्डर है, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या है, ग्लेनॉइड कैविटी, ग्लेनॉइड फोसा प्रेजेंट है इसका। उसके बाद ये मिडिल बॉर्डर है हमारा, तो सॉरी मिडिल अगर एंगल है, अगर मिडिल एंगल है, सॉरी इन्फीरियर एंगल है, तो इन्फीरियर एंगल क्या करेगा, अभी ये तो सुपीरियर, सॉरी इन्फीरियर एंगल यहाँ पे है, तो इन्फीरियर एंगल क्या करेगा कि ये किसको बता रहा है, जो हमारा मिडल जो किससे कवर है, ये लैटिसिमस डॉर्साई से। तो यहाँ पे हमारा लैटिसिमस डॉर्साई मसल है, तो उससे हमारा ये क्या कवर है, कि आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ। ये देखिए ये है हमारा इन्फीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल तो किससे कवर है, लैटिसिमस डॉर्साई से। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसको सुपीरियर एंगल को। तो जो सुपीरियर एंगल है, सुपीरियर एंगल हमारा क्या करता है, सुपीरियर एंगल किससे कवर था, ट्रेपेजियस मसल से। तो अभी देखते हैं कि जो ट्रेपेजियस मसल्स हैं यहाँ पे है, ये हमारा है ट्रेपेजियस मसल। तो ये ट्रेपेजियस किससे, ये हमारा जो पूरा सुपीरियर एंगल है किससे कवर था, ट्रेपेजियस मसल से। अब उसके बाद एक लास्ट में था हमारा कौन सा, इंफीरियर एंगल, और उसके बाद था एक लेटरल। जो लेटरल था उसके अंदर क्या क्या पाया गया था, लेटरल के अंदर डॉर्साई पाया गया था, और जो क्या करते बियर करता है ग्लेनॉइड कैविटी को और ग्लेनॉइड फोसा को भी मैंने आपको बता दिया था। तो गाइस इतना ही आज के लेक्चर में हमने बॉर्डर देख लिया, साइड डिटर्मिनेशन, और मेन फोकस हमारे साइड डिटर्मिनेशन पे रखना है। इसके कितने सरफेसेस है, कितने बॉर्डर हैं, कितने एंगल हैं, इनके अटैचमेंट्स जो हैं गाइस, अटैचमेंट आप लोग बुक में से देख लीजिएगा। फिर उसको ऑसिफिकेशन सेंटर, तो ऑसिफिकेशन सेंटर इसके अंदर अच्छे से समझाएगा। इसके अंदर जो ऑसिफिकेशन सेंटर टोटल 7 बताए। तो एक जो होता है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, और 7 जो होते हैं वो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। तो अभी इसमें क्या बताया गया है कि जो देखिए सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि एक होता है कोरेकॉइड प्रोसेस के यहाँ पे जो अपीयरेंस होता है इसका फर्स्ट ईयर, और फ्यूजन होता है 5th ईयर पे। तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे है इसका 1 2, तो एक यहाँ पे सब कोरेकॉइड सेंटर के पास जो 10th ईयर में इसका अपीयरेंस होता है, 16 to 18th ईयर में इसका फ्यूजन हो जाता है। ये दूसरा हुआ। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा चौथा, तो एक मिडल बॉर्डर पे है और एक इंफीरियर एंगल पे है। तो जो इनका अपीयरेंस होता है प्यूबर्टी पे होता है, फ्यूजन होता है कब, 25th ईयर पे। तो 2 2 4 हो गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो ये 2 एक्रोमियम 2 फॉर एक्रोमियम प्रोसेस, 2 होता है एक्रोमियम प्रोसेस के लिए, और लोअर पार्ट ऑफ ग्लेनॉइड कैविटी। तो ये भी प्यूबर्टी के एज पे आते हैं और 25th ईयर पे चले जाते हैं। तो कितने हो गए ये, और एक लास्ट एक है जो प्राइमरी सेंटर ड्यूरिंग 8th वीक ऑफ यूटेराइन, इंट्रायूटेराइन पे। तो एक जो आता है वो कब आता है, प्राइमरी जो होता है वो 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ पे
हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा ऑसिफिकेशन सेंटर था। और उसके बाद एक होता है जो, अगर इसका एक क्लिनिकल एनाटॉमी देखने जाए तो क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या होता है, जो सेरेटस एंटीरियर मसल जो होती है, तो उसमें क्या होती है कि अगर उसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है तो जो विंगिंग होता है हमारा, जो मतलब जो हमारा स्कैपुला जो होता है, जो विंग्स होते हैं उसके, वो क्या हो जाते हैं, वो एक हैंगिंग टाइप के हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो आर्म्स होते हैं वो कैन नॉट बी अडप्टेड बियॉन्ड 90 डिग्री। तो ये जैसे ये एंगल 90 डिग्री से बियॉन्ड नहीं जा सकता है, तो वो होता है। और एक स्केफॉइड स्कैपुला इज डेवलप एन एनोमली इन विच मिडल बॉर्डर इज कॉनकेव। अब अगर इसके अंदर स्केफॉइड जो हमारा स्कैपुला है वो कैसा डेवलपमेंटल में कुछ एनोमली हो जाएगा, तो मिडल बॉर्डर कैसा हो जाएगा इसका, ये कॉनकेव हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा मिडल बॉर्डर था, मिडल बॉर्डर हमारा क्या शो कर रहा था, जो मिडल सरफेस था, तो मिडल जो बॉर्डर था कैसा होता है, कॉनकेव था, तो वही उसके अंदर वो शो नहीं करेगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।